हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। अधिकतर बच्चों में एक प्रॉब्लम सेट होती है कि रूट वाले वर्गमूल वाले द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करें। तो हम इसको बड़ी आसानी इजी तरीके से समझते हैं और क्लास में एग्जाम्पल के द्वारा जानेंगे। लिखा है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पॉइंट 1 में यहाँ ए और बी चर राशि के गुणांक हैं, पॉइंट 2 तथा सी अचर राशि है, पॉइंट 3 चर राशि ए बी सी डी यानी ए से लेकर जेड तक चर राशि होती है, पॉइंट 4 अचर राशि 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक यानी 1 से लेके अनंत तक गिनती को हम अचर राशि कहते हैं। हेडिंग है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले एक नोट बात समझते हैं। नोट हमने लिखा 7 को हम लिख सकते हैं √7 गुणा √7। इसी प्रकार 3 को लिख सकते हैं हम √3 गुणा √3। नेक्स्ट, अगर हमने लिखा 12 को लिख सकते हैं 12 की फैक्टर करें, 2 6 12 2 3 6 3 एकम 3, 2 2 का पेयर बन गया, जिसको पेयर बन जाता है उसको वहां लिखते हैं, इसका पेयर नहीं बनता उसे रूट में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। सबसे पहले लिखी हुई द्विघात समीकरण को देखते हैं। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, एक x² प्लस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये व्यापक रूप देखते हैं। x² एक एक्स सी अचर राशि बराबर 0। ठीक है, यानी कि व्यापक रूप है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यदि द्विघात चर का गुणांक 1 से ज्यादा है तो इस गुणांक को लास्ट वाले अचर पद से गुणा करते हैं। √2 की गुणा करते हैं 5 √2, √2 की 2 से गुणा होगी 2, 5 के 5 5 दूनी 10, यानी कि गुणा करके आया 10। यानी कि माइंड में याद रखना है कि 5 √2 की जगह यहाँ 10 है। ठीक है, सवाल है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2, यानी कि माइंड में एक दो ऐसे नंबर सेट करना है, जोड़ें तो 7 गुणा करें तो 10। अब देखते हैं 10 किस किस के पारे में आता है। 1 दाई 10, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये दो नंबर ले लिए 2 और 5, 2 और 5 को जोड़ेंगे, एक बार जोड़ते हैं 2 और 5 जोड़ते हैं 7, एक बार गुणा करते हैं 2 पंजे 10, यानी कि ये दोनों नंबर सेट हो गए। ठीक है, जब ये दोनों नंबर सेट है इसको लिखते हैं √2x² प्लस 7x को लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब इसमें 1 2 3 4 पद हो गए। जब 4 पद है हमारे पास तो दो पद को एक साथ सॉल्व करेंगे, यानी कि इन 2 पद को पहले छुपा लेते हैं, हमारे पास 2 पद बचे। इन 2 पद में देखते हैं कॉमन क्या है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। ठीक है, और √2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी हमने समझा था 7 को लिख सकते हैं √7 इंटू √7, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 12 को लिख सकते हैं 2 √3। इसी प्रकार 2
2 को भी लिख सकते हैं हम √2 गुणा √2। ठीक है, हम कॉमन लेते हैं यहाँ से √2x। जब इन दोनों पद में से √2x कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा x प्लस, अब √2 यहां पे कितना आ जाएगा √2 प्लस, अब इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन देखते हैं, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी, 5 बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ रह जाता है x प्लस, यहाँ पे रह गया √2। यदि हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है कि फैक्टर सही हुए हैं या गलत, तो चेक कर लेंगे एक बार। √2x की गुणा करेंगे तो √2 के √2, 1x 1x, x की पावर 2 प्लस के प्लस, √2 की √2 से गुणा करेंगे, 2 आ गए, x का x, यानी कि फैक्टर सही है। फिर देखते हैं ये दोनों ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी कि हमारे फैक्टर बिल्कुल सही हुए हैं, यानी कि गुणनखंड सही हुए हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, उनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं और जो कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। आगे सवाल क्या रहा है, मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब मूल ज्ञात करना है तो इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे, x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर √2 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, माइनस के √2, इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे, √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर 5 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, माइनस के 5। जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तब चिन्ह पलट जाता है, x बराबर माइनस के 5 बटे √2, यानी मूल हमारे पास हो जाएंगे माइनस के √2 कॉमा माइनस के 5 बटे √2। आंसर। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है 3x² माइनस के 2 √6x प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले चेक करेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, x², 1x, c अचर, पद बराबर 0। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करेंगे, देखेंगे द्विघात चर का गुणांक 1 से ज्यादा है, लास्ट वाली संख्या से गुणा कर देंगे अचर पद से, 2 3 6, 2 3 6। अपने दिमाग में याद रखेंगे यहाँ पे 6 है, यानी कि गुणा करें तो 6 और जब हम जोड़ें तो माइनस के 2√6 हो, यानी कि अपने दिमाग में ऐसा नंबर सेट करें कि गुणा करें तो 6 और जोड़ें तो माइनस के 2√6 हो जाए। ठीक है, 3x² हमने लिया √6x माइनस के √6x प्लस 2, समझते हैं, हमने लिया √6 कॉमा √6 माइनस के √6 माइनस के √6। एक बार इनको ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, √6 और √6 कितने हो जाएंगे, माइनस के 2√6। एक बार गुणा करते हैं, एक बार गुणा करेंगे, माइनस के √6 गुणा माइनस के √6, माइनस माइनस प्लस, √6 की 6 से गुणा करेंगे तो 6, यानी कि फैक्टर हमारे सेट, यानी कि √6 और √6, यानी कि ये नंबर सेटिस्फाई है दोनों। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4, 4 पद हो गए, दो पद को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। इन 2 पद को पहले छुपा लेते हैं, हमारे पास ये 2 पद बचे, इन 2 पद में कॉमन देखते हैं क्या है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x बाहर लेते हैं। ठीक है, इधर √6 है, इधर 3 है, तो इन दोनों में कॉमन समझ में नहीं आ रहा है तो समझेंगे 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, यानी कि √3 बाहर ले लेते हैं। जब √3 बाहर लेते हैं तो अंदर बच जाएगा √3 और एक x माइनस √3 से डिवाइड करेंगे 6 में, 3 दूनी 6, √2 x कॉमन ले लिया पहले, माइनस, अब इन 2 पद को सॉल्व करेंगे,
इन दो पद में देखेंगे कॉमन क्या है। इन दो पद में देखते हैं कॉमन क्या है। दो दो को समझते हैं। दो को लिखा हमने √2 इंटू √2। अब तो दो कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दो के पाड़े में 6 भी आते हैं 2 भी आते हैं, इसलिए √2 कॉमन ले लेते हैं। √2 से 6 के लिए डिवाइड करेंगे, 2 3 6, माइनस प्लस माइनस। अब 2 के लिए लिख सकते हैं √2। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार समझेंगे। सबसे पहले √2 की 3 से गुणा करते हैं, 2 3 6, √6 x के x, माइनस माइनस प्लस। √2 की √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही है। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, जब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको हम पहले एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो कॉमन वाली ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में। आगे सवाल कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए। जब इसके मूल ज्ञात करेंगे तो इस ब्रैकेट को हम 0 के बराबर लिखेंगे, √3x बराबर, √2 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस के √2, x बराबर इसको लिखेंगे √2/3। नेक्स्ट इसी प्रकार इसको लिखेंगे √3x माइनस के √2 बराबर 0, √3x बराबर √2, x बराबर √2/3। यानी कि गुणांक हमेशा अचर पद के बटे में लिखते हैं, यानी कि मूल हमारे पास हो जाएंगे, यानी कि मूल हमारे हो जाएंगे मूल √2/3, √2/3। आंसर